तो जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज क्या आपने थंबनेल देखकर आज आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज आपका अंतिम दिन है तैयारी का। 15 तारीख हो गया और कल 16 तारीख से आप सभी का एग्ज़ाम सेंटर पे जाने का है। कितना लोग एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुंच भी गए होंगे, कितना लोग अभी जा रहे होंगे, रास्ते में होंगे। तो ये आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 अंतिम प्रहार जीके जीएस आर नहीं तो पार, ये किसका वादा है? तो रैंकर्स एकेडमी का वादा है। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन को करते हैं, वीवीआई क्वेश्चन को। तो आप सभी जैसे थंबनेल में देख लिए, जीके, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी क्वेश्चन मिक्स लाए हैं। तो इससे आपको बाहर कुछ क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आर नहीं तो पार। चलिए हम क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। उस दिन आप सभी के साथ में हमने कितना क्वेश्चन किया था? 35 क्वेश्चन किया था। तो 35 क्वेश्चन किया था, तो हम लोग आज चलिए कितना क्वेश्चन करें? 36 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए हम लोग 36 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 36 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 36 क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक को विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? आप सभी क्वेश्चन की ओर ध्यान दें और क्वेश्चन क्या बोलने की प्रयास कर रहा है, इस क्वेश्चन को सुने और समझें। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। इनमें से किस बैंक विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में है? आपके पास है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान। तो आप सभी जल्दी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन का आंसर देने की प्रयास कीजिए। आई होप कि आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज आप भर भर के सेशन में आइए और हो सके तो अपने सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि उन सभी को भी इस सेशन का लाभ हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, बताइए जल्दी। एक क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका मुख्यालय भी है बड़ौदा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ? अगर आप इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पा रहे हैं तो समझिए कि आप अभी तक कितना वीक हैं। समझ रहे हैं ना? अगर इस क्वेश्चन को आप अभी नहीं बना पा रहे, अरे यार आप सभी तो पूरा मेरे बात को सीरियस ले रहे हैं। आप सभी तो क्वेश्चन का आंसर धुआंधार दे रहे हैं। अरे जियो मेरे शेरो, इसीलिए मैं आप सभी के ऊपर इतना खुश रहता हूँ, बिहार का बच्चों पे। तो क्या आप सभी बिना को क्वेश्चन पढ़े ही और आंसर लगा दिया? 1949। तो फिर चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, जियो मेरे बिहार के शेरो। चलो लगाते चलो। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? व्हाट इज दिस? नेशनल इनकम। निर्यात से आयातकार घटाकर उत्पादन कार्यों का योगफल, सरकार का वार्षिक राजस्व, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यमों का अधिवेश। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन की ओर ना हम देरी करते हुए क्वेश्चन की आंसर देने की हम प्रयास करते हैं। किसका होगा? प्रोडक्शन वर्क योगफल। क्या? उत्पादन कार्य का योगफल। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हो सके तो ये रैंकर्स एकेडमी को आप सभी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ। चलिए कोई नहीं है, सेशन अच्छा लगे तभी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? समझ रहे हैं? तो इनमें से किसने मानव, ये हम आपने क्या बोलते हैं, कीवर्ड को पकड़िए। दिस इज ए कीवर्ड, यही हमारा कीवर्ड है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में, पहले इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है नई आशा समुदाय विकास समूह, SSEYY इन IRDA, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी चलिए दीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वेरी गुड। आप सभी से उम्मीद तो कर ही सकते हैं हम, क्योंकि धुआंधार कर रहे हैं पढ़ाई। देखिए हम आपको एक
टीचर का रेकमेंड करते हैं वो हैं खान सर। खान सर इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, समझ रहे हैं। तो हम भी उन्हीं का स्टूडेंट है, हम भी उन्हीं के साथ अभी भी पढ़ते हैं और हम साइड से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं कि इतना हमारे पास नॉलेज एलिजिबिलिटी हो गया है। हम अपने, मेरा सर हैं खान सर, मैं उनसे पर्सनली यूपीएससी का तैयारी करता हूँ। पर्सनली नहीं कर सकते, मतलब कि सभी दोस्तों के साथ करते हैं मुसलमपुर हाट पटना में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतान किया था? ये कीवर्ड पकड़िए, है नहीं था, किसने किया था? केनरा बैंक, लक्ष्मी विकास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी बैंक। चलिए इसका जल्दी से आंसर दीजिए। कितना नंबर है? 40 नंबर क्वेश्चन गायब है। ओहो 40 नंबर क्वेश्चन गायब है। 40 तो डायरेक्ट हम 41 पे आ गए ना। हाँ तो ये हमारा होगा आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ना देरी करते हुए इनमें से कौन सा बैंक विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? आईआरटीसीएस, भारतीय बैंक, इन्वेस्टर्स, इनमें से कोई नहीं। अरे जियो मेरे शेर, इनमें से कोई नहीं। कौन कर सकता था? हमारा सबसे प्यारा आरबीआई। इसका 1934 में एक्ट आया था, 1934 में, और 1935 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में से निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम 1956, राष्ट्रीय आवास बैंक 1987। चलिए मेरे शेरों, आ गया है आपके सामने क्वेश्चन 42-43। चलिए, अरे मेरे शेरों तुम तो मेरे को खुश कर देता। कौन सा? राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987। का बोलता नहीं रहुआ सब है, यह तो बिहार बा, भरल भर पार बा। आई न, संसद के लोक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 7, 15, 22, 32। जल्दी बताइए कितना? वेरी गुड, 22। चलिएगा बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। इनमें से कौन सा बैंक भारतीय राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड मेरा लालो, तुम तो मेरे को खुश कर देता रे। सभी को दिल से हार्दिक बधाई, और जाइए सेंटर पे उड़ाइए, गर्दा फाड़ गाइए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। निम्न में से किसके पास भारत का कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक फटाक। कौन कर सकता है? ये तो कर नहीं सकता, ये भी कर नहीं सकता, ये भी कर नहीं सकता। कौन कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन धुआंधार उड़ा रहे हैं आप सभी। भारत में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज, एसबीआई, यूटीआई। कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। कौन सा है? वेरी गुड मेरे लल्ला, यूटीआई, यूनियन ट्रेड इनकम। चलिए मेरे शेरों लालो, सिस्मोग्राफ। आइए भूगोल का क्वेश्चन आ गया। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंग, ज्वार भाटे, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वेरी गुड मेरे लल्लो, लग रहा है इस बार तैयारी आप सभी का धुआंधार है और बिहार पुलिस में आप सभी उड़ाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। भारत में अग्रणी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए कंपनी ने डील पूरा किया है। अमेजॉन, वालमार्ट, भारतीय इंटरप्राइजेस, अल्बिबा। कौन है? क्वेश्चन को समझिए।
क्या बोल रहा है, अग्रणी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए कंपनी ने किस डील को पूरा किया है? कौन सा? वॉलमार्ट। वेरी गुड। आप सभी बहुत क्वेश्चन का जवाब धुआंधार दे रहे हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम कितना 70 क्वेश्चन करने का टारगेट लाए हैं, ठीक है ना? 70 क्वेश्चन टारगेट। चलिए हम पूरा टारगेट पूरा कर देते हैं, आपको 101 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद हम कराएंगे कुछ और क्वेश्चन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और क्या बोल रहे हैं, भारत संसद में जम्मू कश्मीर से लेकर 5 अगस्त 1919 को सर्वप्रथम राज्यसभा में 370 धारा हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है। विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। आपके प्यारे हमारे दुलारे कौन हैं प्यारे? माननीय अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। चलिए जल्दी। भारत हॉकी टीम ने नए कोच अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया है? ये 2019 का क्वेश्चन आ गया है। चलिए कोई नहीं, बना लेते हैं। ग्राहम रीड, हरेंद्र सिंह, माइकल रीड, सुरेंद्र सिंह। ये तो आपको आने वाला नहीं है फिर भी चलिए कोई नहीं, आया है तो इसको पूरा कर देते हैं। अरे वाह, आप सब इसका भी क्वेश्चन का धुआंधार जवाब दे रहे हैं। वाह, जियो मेरे लाल। ग्राहम रीड। चलेगा, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की आगे बढ़ गए हैं। निम्न में से कौन सी IBBI के अध्यक्ष हैं? IBBI के अध्यक्ष हैं? GS यादव, SS साहू, उन्नी कृष्णा, अजय त्यागी। वेरी गुड, SS साहू। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने हाल ही में बैंकिंग गतिविधियों में ग्राहकों की सहायता करने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया था? देना बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, विजयन बैंक। वेरी गुड, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश की घोषणा की है। बताइए कितना किया है सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की पूंजी निवेश की घोषणा की है। एक क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है। चलिए अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्किप, ये डाउट रहेगा क्वेश्चन में, डाउट। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इराडा इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, गैर बैंकिंग कंपनियां। NBCFC CS। वेरी गुड, बीमा, इंश्योरेंस कंपनी। कौन सा? इंश्योरेंस कंपनी। चलिए वेरी गुड। आप सभी इतना क्वेश्चन का आंसर इतना धांसू दे रहे हैं, तो आप सभी समझ रहे हैं आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, आप सभी कहाँ किस लेवल की तैयारी पे हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना? इस बार थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए और थोड़ा दौड़ धूप कीजिए। दौड़ धूप करने का अब तो समय रहा नहीं है, ठीक है? जितना हो सके मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, ताकि कल देखिए एक बात बता रहा हूँ, रात में बिल्कुल क्लास मत कीजिएगा, ठीक है? स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा, स्ट्रेस नहीं लेना है और रिलैक्स फुल होकर सो जाना है। सुबह 10 बजे उठना, पूजा पाठ करते हुए, और 10 बजे सेंटर पे पहुंच ही जाना है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे समझ लीजिए कि ये आपका सेंटर है, ठीक है? तो चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। ये आपका सेंटर है, ठीक है? सेंटर के बगल में ही एक ठो कमरा ले लीजिएगा और यहाँ से आप 5 मिनट की डिस्टेंस पे रहिएगा, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ताकि आप सुबह सुबह जल्दी उठकर हड़बड़ाए नहीं, आपका एग्जाम छूटे नहीं।
10 बजे आप पहुंच जाएं, ठीक है। तो आप सभी प्रिपेयर्ड रहिएगा पहले से और चले जाइएगा। मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि चले जाइएगा, ठीक है। किसी भी बच्चा का एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए, ये गांठ रख लीजिएगा। और कोई बच्चा स्ट्रेस नहीं लेगा एग्ज़ाम के टाइम, अंडरस्टैंड? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अरे इसका तो जवाब देना है ना प्यारे, ध्यान तुम्हारे किधर है, क्वेश्चन इधर है। भारत में 14 लेन का पहला एक्सप्रेस किन शहरों के बीच स्थापित किया गया है? दिल्ली मेरठ, दिल्ली चंडीगढ़, मुंबई पुणे नागपुर। जल्दी 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 बताइए, कौन सा? दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 जून 2018 से किस देश ने वस्तुओं पर कर लगाने वाला टैक्स जीएसटी को हटा दिया था? जापान, टोक्यो, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। कौन है? कौन है? वेरी गुड, मलेशिया। ये क्वेश्चन तो आपको आने की संभावना नहीं है, फिर भी चलिए करते चलते हैं, आ गया है तो। ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा बैंक भारत का सबसे विश्वसनीय और सबसे लोकप्रिय बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी, आईआईसीआई बैंक। कौन सा बैंक आपको है विश्वसनीय बैंक है? ओह, एक क्वेश्चन मिस हो गया है। वेरी गुड, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ना देरी करते हुए। हमारे क्वेश्चन आ गए हैं और 10 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम लोग करते हैं पूरा, और फिर आप सभी को कहते हैं विदा, ठीक है। इनमें से किस बैंक ने भारत की पहली विदेशी स्वामित्व वाली एआरसी शुरू करने की मंजूरी दी है? देना बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत रिजर्व बैंक। कौन है? भारत रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आ गए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक की सहयोग ली है? इन्फोसिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा? एंडेलसन बैंक, एंडेलसन बैंक, एंडेलसन बैंक। आईबीबीआई को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अक्टूबर 2016, 1 नवंबर 2015, 1 मार्च 2004, 21 मई 2000 को। वेरी गुड, 1 अक्टूबर 2016। इसमें आप सभी का डाउट नहीं है। चलिए क्लियर होते चल रहा है, क्वेश्चन को आप सभी करते चलिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। 63 क्वेश्चन नंबर के आगे। भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? थोक मुद्रा सूचकांक द्वारा, राष्ट्रीय आय स्फीति द्वारा, शहरी गैर कामकाजी कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्यांकन द्वारा। कौन सा? वेरी गुड, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, इंडिया योजना आयोग, ये प्लान योजना ये को अभी वित्त आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया प्लान के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, कौन सा है? वेरी गुड, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड NIB का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? डॉट कहाँ? शंघाई, वाशिंगटन, हेलेंस्की फिनलैंड, चीन, बीजिंग चीन। ये सब ही देख लीजिए, बताइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड, फिनलैंड। फिनलैंड आपको राष्ट्रीय हैप्पी सूचकांक में फर्स्ट पे दिखेगा। हैप्पी ऑल देश में आपका, हम लोग का 140 देश में से हैं। ये 140 पाकिस्तान, हम लोग 99 पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है? स्वतंत्रता, मिश्रित, समाजवादी, गांधीवादी। इसका तो सभी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा इसका सभी आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड, कैसा है? मिश्रित। वेरी गुड, मिश्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, बिना देरी किए हुए। निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IRDA, IGF, IBRD, WTO, किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है? वेरी गुड, IBRD। कौन सा? IBRD। वेरी गुड, आप सभी तो धुआंधार क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जोश कम नहीं होना चाहिए, मेन आपको डिपेंड करता है जोश आपके भरपूर रहेंगे तो समझ सकते हैं ना, कोई भी एग्जाम आप फोड़ देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी फोड़िए। किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट के लिए HPCL के साथ समझौता किया है? इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, IDBI बैंक। 68 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड, कौन? विजया बैंक। वेरी गुड, विजया बैंक। चलिए, हमारे पास और 2 क्वेश्चन है आपके लिए, फिर अगले न्यू सेशन में मिलेंगे हम सभी। मीट्रिक क्या है? ओवर ट्रेटिंग्स, वर्तमान अनुपात, वित्तीय लेखांकन, एक्सीडेंट टेस्ट अनुपात। बताइए जल्दी से। वेरी गुड, वर्तमान अनुपात। IDO का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? IDO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया, मनीला फिलीपींस, शंघाई चीन, बीजिंग चीन। जल्दी 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 बताइए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वियना ऑस्ट्रिया। वेरी गुड, वियना ऑस्ट्रिया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धुआंधार क्वेश्चन कराएंगे आप सभी को हम। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष पद पर अप्रैल 2019 में नियुक्त किए गए थे। कौन किए थे? एस बोडवे, उदय केवटक, विक्रम किलांसर, किलो अस्कर,
राकेश भारती। विक्रम किर्लोस्कर, वेरी गुड। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार की ऋण टिंजर दर से संबंधित है? घर के ऋण, घर के लिए ऋण, शिक्षा ऋण, कार ऋण, व्यक्तिगत ऋण। टिंजर ऋण, आपने अगर क्वेश्चन अगर प्रीवियस क्लास किए हैं तो टिंजर के बारे में मैंने उसमें अच्छी तरह से विस्तार करके आपको बताया है। कौन? घर के लिए ऋण, वेरी गुड, घर के लिए ऋण। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास योजना को हकदार नहीं होंगे यह फैसला जनहित याचिका गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी के फैसले पर कब सुनाया? 7 मई 2018, 18 मई 2018, 16 मई 2018, 22 मई 2018। ये तो आप क्वेश्चन देख कर अंदाज़ा लगा लेंगे कि 2018 में ही हुआ था, लेकिन सर्टिफाइड डेट हमको नहीं पता है। तो चलिए इस सर्टिफाइड डेट को हम आपको बता देते हैं कौन सा है। 7 मई 2018, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया है 7 मई 2018। किस बैंक ने ब्रिक्स तंत्र के तहत केंद्रीय मंडल के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? एक्सिम बैंक, स्टैंडर्ड बैंक चार्टर बैंक, एबीएन स्मैरो बैंक, सिटी बैंक। वेरी गुड, एक्जिमा बैंक, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, एक्जिमा बैंक। ये क्वेश्चन की ओर 75 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। इनमें से किस स्थान पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक नेशनल एक्सचेंज कहाँ पे स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। वेरी गुड, सपनों का नगरी, माया नगरी, मुंबई। चलिए आपको और क्वेश्चन करवाते हैं। इनमें से किस बैंक ने परियोजना निषाद टर्न अराउंड के लिए शुरू की है? केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, देना बैंक। व्हाट इज दिस क्वेश्चन फॉर आंसर? गिव मी आंसर। आईडीबीआई बैंक, वेरी गुड, आईडीबीआई बैंक। आइए कुछ आपको बताते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। बताइए आप सभी आईडीबीआई बैंक के बारे में। चलिए जल्दी बताइए आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो आइए हम बताते हैं आईडीबीआई बैंक के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईडीबीआई बैंक के बारे में क्या जानते हैं ये हमको बताना है। आईडीबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। आप सभी इस बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। आईडीबीआई बैंक का 1964 में ही स्थित हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ था इसका स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सपनों का नगरी मुंबई। कहाँ पे है? वेरी गुड, मुंबई। वेरी गुड, इसका मुंबई है। ये कैसा बैंक है? ये हमारा औद्योगिक विकास बैंक है। कैसा है? औद्योगिक विकास बैंक है। चलिए आपको कुछ हम इसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो अधिनियम 1964 के तहत एक विकास संस्था डीएफआई के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। ये मुंबई कब इसका एस्टेब्लिश किया गया था मुख्यालय?
2004 में एस्टेब्लिश किया गया था। यह एक वाणिज्यिक बैंक है। यह कैसा है? तो एक वाणिज्यिक बैंक है। समझे? तो वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक का नाम बदलकर 2004 में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड कर लगा दिया गया था। समझे? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना आपको नॉलेज इनफ होगा। चलिए 77 क्वेश्चन आ गए हम। REIT में आई का अर्थ क्या है? बताइए क्या बोल रहा है? REIT में आई का मतलब क्या है? आर ई है। REIT का मतलब क्या है? बुनियादी सुविधा, प्रारंभिक निवेश, आंतरिक। वेरी गुड। निवेश इन्वेस्ट, जिसे निवेश को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे हम। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI को धारा 25 के प्रावधान के तहत शामिल किया गया है। यह अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। वेरी गुड। जैसा हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद किया और आप सभी उम्मीद पे खरे उतरे हैं। कंपनी अधिनियम 1956। वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप सभी ऐसे ही हमारे साथ दें और हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए 79 LAAF का फुल फॉर्म क्या है? लोन। देखिए LAAF का फुल फॉर्म अब तो बता सकते हैं। लोन एडवांसमेंट फंड, तरलता समायोजन सुविधा, लंबी प्रतीक्षा फंड, निधि के खिलाफ ऋण। जल्दी बताइए कौन सा है? तरल समायोजन सुविधा। वेरी गुड। तरलता समायोजन सुविधा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग, केंद्र सरकार ने अपनी कंपनी अधिनियम 2013 और डैश के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल NCATL का गठन किया गया था। धारा 205, धारा 205, धारा 408, धारा 402, धारा 105 किसके तहत किया गया था? ट्रिब्यूनल कंपनी का। वेरी गुड। धारा 408 के तहत किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 103 क्वेश्चन है आपको आज हम 103 क्वेश्चन करा के ही मानेंगे। ठीक है 103 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा कि और एक सेशन लाए? चलिए करते हैं, मजा आ रहा है तो। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT का एक डैश है। नियामक निकाय, न्यायिक निकाय, वैधिक निकाय, इनमें से सभी। वेरी गुड। न्यायिक निकाय, न्यायिक निकाय। चलिए तो चलिए हम यहीं पे अपना सेशन को एंड करते हैं और आपके लिए और क्वेश्चन हम ला रहे हैं। ठीक है अभी क्वेश्चन है, इसमें तो पूरा नहीं होगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर एक वीडियो लाते हैं उसमें हम आप पूरा कवर कर देते हैं। चलिए हम अपने सेशन को इसी के साथ एंड करते हैं। तो आप सभी समझ ही गए होंगे, अंतिम प्रहार GK GS आर नहीं तो पार। यही आपका मौका है, बेस्ट ऑफ बेस्ट मौका है करने के लिए।
तो आप सभी लास्ट में हम आपको बोलना चाहेंगे, आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस ऑन कर ले, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। रवि तुम क्या बोल रहे हो? सर हम आपको देखे हैं कहीं। आप हमको कहाँ देख लिए रवि जी? गलू आप भी देख लिए? चलिए कोई नहीं, देखे तो हमसे बात क्यों की नहीं किए? अच्छा उस टाइम नहीं जान रहे थे। ठीक, अब तो जान गए ना, कहीं मिलेंगे तो मिल लीजिएगा, ठीक है? ठीक है डॉली, ठीक। सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर आपको जुड़ना है लाइव सेशन में, फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? फिर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम, कितना 4:30 में हम फिर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।